जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि पाप हम नहीं करते, लेकिन हमको पाप का भागीदार बनना पड़ता है। कई बार पाप हम ही करते हैं और हम उससे भागीदारी अपनी हटाना चाहते हैं, लेकिन हम हटा नहीं पाते। कई बार पाप हमारे परिवार वालों का होता है और भोगना हमको पड़ता है। खटास पैदा किसी और ने करी है, लेकिन हो किसी और में गई है। आप दूध में देखिएगा, खटास पैदा करने वाला तत्व अलग होता है और खटास पैदा किसी और में हो जाती है। तो यहां पर कृतिकार कहते हैं, सुनो, मीठे दही से नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि साधना करने के लिए जब सब कुछ अनुकूलता होगी तभी साधना का परिणाम निकलेगा, तो यहां पर कृतिकार किसी पतित वस्तु को उठाने के लिए उस पतित को एक पतित का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। क्योंकि मिट्टी भी पतित है, वह भी अपनी व्यथा व्यक्त कर चुकी है, वो भी कह चुकी है, अंदर विचार चलता है उसके कि ये मां कह तो रही है, उठ पाऊंगी कि नहीं। तो उस गिरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए मूक माटीकार ने वैसे ही एक और खराब और गिरी हुई वस्तु का उदाहरण देकर के माटी को समझाया कि और सुनो, मीठे दही से नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य मिलता है। मुझे इस विषय में वो एक आचार्य की पूर्व जीवनी याद आती है कि उस जीव में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने कोई ऐसी गलती कर दी कि जिनसे उनका जीवन प्रभावित हो गया। पिता की गलती से बच्चे का जीवन ऐसा प्रभावित हो गया, जैसे आपके घरों में भी आप देखिए कि मान लीजिए किसी के पिता मदिरापान करते हो, किसी घर में दो लोग मान लो दारू पीते हो या कुछ गलत काम करते हो और उनका बच्चा व्रत लेना चाहे, तो जब भी उनकी इंक्वायरी होती तो बोले महाराज उनके घर में तो दारू पी जाती है, वो लड़का व्रत मांग रहा है लेकिन कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं क्या गड़बड़ घोटाला है, आप देख लीजिए। तो गलती कोई और करता है और उसके कारण खटास किसके जीवन में आ गई? बालक के जीवन में आ गई। आपके घर में भी आप देखिएगा, हो सकता है आपके पति ने पुत्र ने गलतियां की हो, लेकिन उसकी खटास के कारण आपका जीवन भी थोड़ा अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसे ही एक जीव जिनके पिता ने गलती करी, वो बच्चा खेल रहा था, तो खेलते 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 वो धीरे धीरे सारे गेम्स में जीतता चला गया। एक गेम जीत लिया, दूसरा गेम जीत लिया, तीसरा जीत लिया। तो फिर जो यूथ था, उस यूथ ने कोई बड़ा टास्क लिया कि अब बड़ा वाला गेम खेल के देखते हैं। तो बड़ा वाला गेम भी खेला तो वो लड़का उसमें भी जीत गया। लड़का तो पुण्यात्मा था। अब जैसे वो उसमें भी जीत गया, तो दूर से खड़े हुए दो लोग देख रहे थे और दो लोगों ने कह दिया कि देखो तो इस लड़के को कीचड़ में कमल खिला है। क्या कह दिया? कीचड़ में कमल खिला है। कमल क्यों खिला है? कि कमल की अपना वातावरण, उसकी आभा बिल्कुल साफ सुथरी होती है, वो बालक भी बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन उसके उत्पत्ति स्थान जैसे कमल का कीचड़ होता है, दलदल में पैदा होता है, ठीक ऐसे ही जब उस बालक के लिए टॉन्ट मारा कि कीचड़ में कमल खिला है, बच्चे ने सुन लिया। बच्चा जा करके अपनी मां से कहता है, मां मैं इतना भी अबोध नहीं हूं, आज मैं बहुत सारे खेल खेल रहा था, धीरे 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 मैं सब में जीतता चला गया और जब सब में जीत गया, जब मेरी सारे लोग प्रशंसा कर रहे थे, तो एक विद्वान व्यक्ति के मुख से मैंने सुना कीचड़ में कमल खिला है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे बताओ मेरी उत्पत्ति स्थान में क्या गड़बड़ी है। तो मां कहती है, बेटा तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, साफ सुथरे हो, तुम्हारे पापा है, माँ है, इतना बड़ा संपदा है, संपत्ति है, सब है। वो कहता है, नहीं मां, जिस व्यक्ति ने टॉन्ट मारा है वो व्यक्ति छोटा नहीं था, उसने कुछ कहा है तो उसकी बात का कोई जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। जब बच्चे ने बहुत
प्रेशराइज किया मां को, तो मां रोने लगी। देखो बच्चा साफ है, लेकिन खटास किसी और के कारण किसी और के जीवन में आ गया। अब जैसे ही मां रोने लगी तो बच्चे को थोड़ा सा ऐसा बल मिला कि मेरी बात में कहीं ना कहीं सत्यता है, मां को थोड़ा सा और इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे तो मां सही बता देगी। और वो बच्चा मां के सामने ऐसा बिखरा कि उसके बिखराव को देख करके मां रोने लगी और रोते कहती है, बेटा तेरे जन्म में एक बहुत कड़वा सत्य है। और जैसे ही मां ने ये शब्द कहे कि तेरे जन्म में एक बहुत कड़वा सत्य है, बच्चा का दिल बिल्कुल धक कर गया। वो पूछता है, बताओ मां, क्योंकि जब मैं सारा चीजों में जीतता चला जा रहा था, उसने कहा है कि कीचड़ में कमल खिला है, वो मेरे लिए ही टॉन्टिंग थी। आप बताओ कि मेरे जन्म का राज क्या है। तब मां बहुत रोते हुए कहती है, बेटा तुम्हारे नाना और तुम्हारे पिता एक हैं। क्या? तुम्हारे नाना और तुम्हारा पिता एक है, मतलब मैंने, जिसने मुझको पैदा किया उसने ही मुझसे विवाह कर लिया और उसके कारण, ऐसे गलत संबंधों के कारण तुम पैदा हुए। अब बच्चे में तो कोई दोष नहीं, लेकिन उसकी उत्पत्ति स्थान में दोष आ गया कि पिता ने अपनी ही पुत्री से विवाह करके और एक पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र को जन्म देने के बाद जब वो पुत्र भाग्यवान है, पुत्र की में कोई कमी नहीं है, लेकिन परिवार वालों की गलती है। जैसे आप लोग यहाँ कहीं भी देखते हैं, समाज में भी कुछ व्यवस्थाएं चलती हैं, जिनके यहाँ दोबारा विवाह इत्यादि हो जाते हैं, उनको आहार दान इत्यादि की पात्रता नहीं रहती, लेकिन उनके बच्चों में पात्रता रहती है। लेकिन कई बार उनके बच्चों को भी अवसाद झेलना पड़ता है। बच्चे आहार दे सकते हैं, उसके बाद भी माता पिता के कारण बार बार एक विचित्र प्रकार के शब्द से उस परिवार को संबोधित करके उसको टीस देने का प्रयास किया जाता है। तो ये भी बहुत अंदर ही बहुत काटता है, बहुत काटता है, ये शब्द काटता है। तो जैसे ही उस बच्चे को ये बात काटी, तो वो बच्चा वहां से हट करके और जंगल में चला गया। और जंगल में जा करके हर साधु संत के पास गया और उससे बोला कि मेरे जीवन में अपवित्रता है, मेरे माता पिता के कारण, मेरे उत्थान का कोई उपाय बताओ। मैं कैसे संपन्न हो सकता हूं, मैं कैसे इस पाप से छूट सकता हूं। जब उस बच्चे ने सोचा कि सुना कि मेरे पिता और मेरे नाना एक ही हैं, आप कल्पना करिए कि पिता की दृष्टि अपनी ही पुत्री पर चली जाए और उससे पिता संतान पैदा कर दे। वो संतान किसके सामने मुंह दिखाएगी और कैसे मुंह दिखाएगी? यहां यही बात कही जा रही है। और सुनो, मीठे दही से नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इन 4 शब्दों के पीछे जो कहानी है, आप देखो, उसका मर्म देखो आप, कि जब पिता पुत्री के संबंध से संतान पैदा हुई, वो संतान ने कोई दोष नहीं किया, लेकिन प्राचीन ऐसे कर्म की मार थी कि उसको इस पर्याय में जन्म लेकर के और पैदा होना। आज भी आप देखिएगा, इतने सारे परिवार हैं, इतने सारे लोग हैं, घर की बेटियां कई बार जब कमरे में आके कहती है कि महाराज, घर के अंदर रह करके भाई गलत नजर डालता है, घर के अंदर रह करके पिता गलत नजर डालते हैं, बताइए हम क्या करें। तब ऐसी शर्म आती है ये शब्दों को सुन करके कि पिता होकर के पुत्री के ऊपर या भाई होकर के बहन के ऊपर इस तरीके की विचारधारा घर के अंदर कैसे आ गई। मतलब एंड्रॉइड ने इतना वल्गर बना दिया हमको कि आज हम इस अच्छे सब परिवार में साफ सुथरे दिखने वाले लोग भी घर के अंदर रह करके भी अपनी बहू बेटियों के ऊपर गलत नजर डालना सीख गए। यह प्राचीनतम में पहले भी हुआ एक बार, उसका परिणाम वो बालक पैदा हुआ। अब वो बालक सारे गुरुओं के पास जाके बोलता है कि मेरे माता पिता ने जो पाप किया था उसके कारण मुझे बदनाम होना पड़ता है, खटास मेरे जीवन में आ गई, इस खटास से ऊपर उठने का क्या उपाय है। और जैसे ही कोई पूछता, क्योंकि कहां सुना तो गया ही है कि दीक्षा उसको मिलती है, संस्कार उसको मिलते हैं देश कुल जाति से जो शुद्ध होता है। अब वो तो अशुद्धि उसके गोत्र में ही है। प्राथमिक दशा में ही ऐसा अपराध उनके माता पिता ने कर दिया कि बालक के जीवन में खटास आ गई। अब क्या करें, हर जगह जाता है, हर जगह सबसे मिलता है, बोलता है मेरा उत्थान करो, मेरा उद्धार करो, मुझे इस पाप के भार से मुक्त करो, मैं उनके साथ रह नहीं सकता। ऐसा विचार भी मन में सोचता हूं कि मेरे पिता ने मेरी मां के साथ ऐसा कैसे किया होगा, अपनी ही पुत्री के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जब वो बालक सोचता है
उसके अंदर ऐसा द्रवित भाव होता है कि क्या ना करें, मर जाएं। लेकिन जैन धर्म का अनुयायी होने के बाद उसको यह भी विश्वास है कि आत्महत्या बड़ा पाप है, आत्महत्या नहीं करनी। तो लेकिन घर में भी नहीं रहना। अब क्या करें, कहां जाएं? हर जगह जाकर के देखा, जैसे ही लोगों को वो अपने पिता का नाम बताता, लोग उसको धुतकार के भगा देते, बोले तुझ जैसे नीच के लिए तो कहीं जगह नहीं है, तू बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। बाहर निकाल दिया। दिगंबर साधु के पास जब वो अंत में पहुंचा और जाकर के जब अवध ज्ञानी महाराज के पास जाकर के बैठा और कहता है कि महाराज, क्या आपके पास भी मेरे उत्थान का कोई उपाय नहीं है? तब वो साधु दिगंबर मुद्रा पीछे कमंडलधारी मुनि कहते हैं, बात क्या है? वो कहता है, मेरे जीवन में ऐसी खटास पैदा कर दी है मेरे माता पिता ने कि मैं उनके साथ भी नहीं रह सकता, संसारियों के साथ भी नहीं रह सकता, मर भी नहीं सकता, कहीं जा भी नहीं सकता। अब बताइए मैं क्या करूं? तब वो मुनिराज कहते हैं कि बेटा, कितना भी विपरीत स्थितियां क्यों ना हो मनुष्य की, उसमें सुधार की संभावनाएं सारी की सारी अगर किसी दर्शन में दिखाई देती हैं तो उसका नाम जैन दर्शन है। पतित से पतित व्यक्ति को भी उठा करके और मोक्ष तक पहुंचाने की ताकत रखता है जैन धर्म। जब सारे धर्मावलंबियों ने कहा कि उत्थान का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, तब उन मुनि महाराज ने उनको दीक्षित कर दिया और दीक्षित करके उस बालक को, जो अंदर ही अंदर अपने जन्म की पीड़ा से बड़ा आप्लावित होकर के कसमसा रहा था, उसको मुनि बना दिया और मुनि बना करके उनको साधना में लगा दिया। उनका नाम था कार्तिकेय। और जब वो मुनि महाराज बन करके इस सृष्टि पर आए, उनको स्वामी कुमार कार्तिकेय के नाम से कहा। उस कुमार कार्तिकेय स्वामी ने अपने जीवन में घटी इस बड़ी घटना से एक ऐसे ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम वार्षाणुपेक्षा, कार्तिकेय अनुपेक्षा, कार्तिकेय अनुपेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें कुमार कार्तिकेय स्वामी मुनि महाराज ने अपने ही जीवन से घटित होने वाली घटना को लेकर के 12 भावनाओं का ऐसा चित्रण किया है। आप जब उस चित्रण को कभी पढ़ेंगे, कभी आपको कार्तिकेय अनुपेक्षा पढ़ने का मौका मिला, आपके रोंगटे ऐसे खड़े होते हैं कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा अद्भुत चित्रण है कुमार कार्तिकेय की कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ में। जब वहां पर कुमार कार्तिकेय ने बताया कि 18 संबंध कैसे बन जाते हैं, कैसे किसी और के साथ संबंध बन जाते हैं, इन संबंधों की कथाओं में लिखने वाला लेखक जो मुनि है वो भी फंस गया और कहीं जब निकल नहीं पाया, तब जिन धर्म ने शरण दी और उसको निकाला। ऐसा खट्टा जीवन, ऐसी विचित्र कर्म की स्थिति कि बच्चे ने कुछ किया नहीं, लेकिन माता पिता के कारण बच्चे के जीवन में खटास आ गई। कई बार बच्चे ने कुछ किया, उसके कारण माता पिता के जीवन में खटास आ गई। चिलाती पुत्र को देखिए आप, कहां तो उसने प्रेमिका को गर्दन पकड़ के उठा लिया मंडप से और गला काट दिया, क्योंकि प्रेमिका ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी। उनको लगा कि ये मेरे साथ विवाह नहीं करेगी, मैं इसके लिए जान की बाजी लगा करके आया। और उस लड़के ने उस लड़की का गला काट के उसका मुंडी लेकर के दौड़ गया। और जब देखा कि अब मेरे मरने का टाइम आ गया है, अब ये जल्लाद पीछे जो लोग आ रहे हैं मार डालेंगे मुझे, तो वो सिर को कहीं फेंक करके दिगंबर साधु के बगल में जाकर के मुनि बनकर के दीक्षित हो गया और बैठ गया। क्या जीवन की खटास थी! उसी ने व्यक्ति ने गड़बड़ किया, अपना जीवन खुद खट्टा किया और वहां जाकर के सिर ऐसा फेंकता है उस लड़की का और दिगंबर साधु से कहता है, महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए। महाराज भोले भाले उन्हें दीक्षा दे दी, बगल में जाकर के साधु के रूप में बैठ गया। और जाकर के जब लोग देखते हैं, पकड़ने वाले पकड़ने गए, देखे कि अरे मुनि महाराज बन के बैठा है, ये तो हत्यारा था। तब उनके मुखिया ने कहा, नहीं, जब तक इसके हाथ में नरमुंड था और शरीर पर कपड़े थे तब तक तो ये हत्यारा था, लेकिन आज इसने दीक्षा ले ली है, इनको नमोस्तु करो और यहां से चलो। उनने नमोस्तु किया। उन्हीं पकड़ने वाले लोगों ने जाकर के महाराज से कहा कि महाराज, जिस व्यक्ति ने आपकी पुत्री की हत्या करी वो दिगंबर साधु बन के बैठे। उन्होंने कहा, उनको हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम है। फिर देखो उस चिलाती ने, जो अपने दारूखोर था, व्यसनों में फंसा था, अपनी प्रेमिका का खुद उसने गला काट दिया और बगल में जाकर के बैठ गया वो साधु बन के बैठ गया। जब कर्म का उदय आया
तो वो चिलाती जो एक स्त्री के कारण हत्या करके दारू पी करके यहां तक दौड़ रहा था, जब मुनि बन करके वही आत्मा जब बैठी साधु के रूप में, और जिसको मारा था जब उसका जीव गिद्ध बन करके और जन्म लेकर के आया, और जब देखा कि इसी ने मेरी पूर्व भाव में हत्या करी थी, उस महाराज के ऐसे लुंचित मुंड में, सोचो लॉन्च किया हो महाराज ने, सिर तड़क रहा हो और एक बहुत बड़ा गिद्ध हो, अच्छे लंबे चौड़े पर हो, और उस पर को पूरी ऐसा फैला करके वो मंडराता हुआ आया और महाराज के सिर पे पंजा रख के बैठ गया। अब जब गिद्ध पंजा रख के ऐसा बैठेगा तो उसकी चोंच कहां होगी? महाराज के सिर पे ऐसा पंजा रख के बैठा, चोंच सामने, और चोंच से उसके अंदर ऐसी कसाई बढ़ी उस गिद्ध के, इसने मेरा सिर काटा था। चोंच से उस चिलाती पुत्र मुनि महाराज की दोनों आंखें फोड़ फोड़ करके उस गिद्ध ने खा ली। महाराज टस से मस नहीं हुए, 1 इंच नहीं हिले महाराज। क्यों? क्योंकि जब अपराध किया था तब मेरे जीवन में खटास थी, अब मैंने अपने उस खट्टे जीवन से भी नवनीत निकाल लिया। क्या है? और सुनो, मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। ये 4 शब्द कितने गहरे हैं, आप खुद अनुभव करो कि चिलाती पुत्र वो जो कल तक दारू पीता था, व्यसनी था, सारे पाप में लिप्त था, आज गिद्ध उसके सिर पर बैठ करके उनकी पूरी आंख को, कल्पना करो आप बस, आंख को नोच नोच करके पूरी खा करके पूरे दोनों आंख में गड्ढा कर दिया। महाराज ने अपना समता परिणाम नहीं छोड़ा। महाराज बोले ये मेरे ही कर्म का उदय है, इससे मेरे कर्म की विपरीत परिस्थितियों में और थोड़ा थोड़ा कमतीपना आ रही है, ये कर रही है, ये अलाभ नहीं है, ये मेरे आने वाले जीवन के लिए ऐसा लाभ देने के लिए गिद्ध बैठी है, हटाने तक का प्रयास नहीं किया, और महाराज समाधिस्थ होकर के स्वर्गारोहण करके आगे की यात्रा पे निकल गए। बे कुमार कार्तिकेय ने जब कार्तिकेय अनुपेक्षा लिखी, आज कुमार कार्तिकेय अनुपेक्षा के ऊपर जब ऐसे मार्मिक उद्बोधन होते हैं, पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 2 बार इसकी वाचना करी है, और वाचना में जब उनके मुख से यह व्याख्यान होता है कार्तिकेय अनुपेक्षा का, लोगों की आंख से सिर्फ आंसू बहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने घर के प्रत्येक परिस्थितियों का और मानव के मन का ऐसा गजब का चित्रण किया कि आदमी का रोमांच खड़ा हो जाता है। तब यहां पर कदिकार को, उस माटी को समझाने के लिए कहा कि एक क्षण का कोई अपराध जीवन नहीं हो सकता। एक क्षण कोई आपने गलती कर दी, वह आपका जीवन भर का अंग नहीं बन गया। आपने आपको एक गलती करने के बाद कभी डिप्रेशन जोन में मत डालो। आदमी में उत्थान की अनंत संभावनाएं, अनंत तरीके से वो उत्थान करना जानता है। धरती माटी को समझाती है कि बेटा और सुनो, मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है। बेटा देखो कैसा संघर्ष है कार्तिकेय स्वामी के जीवन में, संघर्ष देखो आप चिराती पुत्र के जीवन में, आप इनके संघर्ष को देखो, फिर सोचो कि तुम्हारे जीवन में तो कोई संघर्ष ही नहीं है। अभी तो कोई तुमको सिर्फ शब्द के बाण से थोड़ा बहुत प्रताड़ित करता है, थोड़ी बहुत घर की परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, और तुम बार बार थोड़ी सी प्रतिकूल होने परिस्थितियों में अपनी साधना छोड़ करके सबसे पहले आस्था उठती है तो धर्म से उठती है। घर के अंदर कोई भी विपरीत परिस्थिति बनती है, सबसे पहले तुम आस्था की डंडी को ऐसा फेंकते हो दूर, मुझे आज के बाद मंदिर नहीं जाना, मुझे आज के बाद पूजा नहीं करनी, मुझे आज के बाद महाराज जी को आहार दान नहीं देना, उनकी सेवा नहीं करनी। क्यों? थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां बनी और तुमने सबसे पहले अपनी आस्था की डंडी दूर फेंकी, जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी।